हेलो, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे, है ना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक आपने हमारी जो ये उत्तराखंड की हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ये आप अब तक फॉलो करते आ रहे होंगे, है ना। तो आज हमारा लेक्चर 5 है। तो आप में से जितने भी न्यू बिगनर्स हैं जो ये हमारा नया लेक्चर देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाके वो फर्स्ट टू फोर्थ लेक्चर्स देखिए, तो आपको आज के लेक्चर को समझने में आसानी होगी। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है क्योंकि जो उत्तराखंड का कंटेंट है मेनली हिंदी में प्रोवाइडेड होता है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश कंटेंट आपको मिलेगा। और इसमें जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं, है ना, चाहे वो न्यू बिगनर्स हो, 12th वाले बच्चे हों, जिन्हें लगता है कि हाँ वो यूकेपीएससी का एग्ज़ाम उन्हें देना है, यूके ट्रिपल एससी उन्हें देना है, तो स्पेशली ये सिंपल लैंग्वेज में ये जो सीरीज़ है चलाई गई है। तो अगली क्लास के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा, और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हिस्टोरिक एज पढ़ा था, है ना, और उससे पहले वाली क्लास में हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया था। तो जो हिस्टोरिक एज है, कल की क्लास में हमने कुनिंद किंगडम थे, उसमें हमने उनके कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो चलिए आज हम कुनिंद किंगडम के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना। क्या है कुनिंद वन, ठीक है, कुनिंद किंगडम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुनिंद किंगडम जो है उत्तराखंड की सबसे पहली पॉलिटिकल पावर बोली जाती है ना। तो क्वेश्चन यहीं से आया है कई बार, ठीक है। जो कुनिंद है उनको उत्तराखंड के फर्स्ट पॉलिटिकल पावर बोला गया है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड कौन है? कुनिंद किंगडम है, ठीक है। तो इनके बारे में जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए एंशिएंट टाइम का एक किंगडम था, तो इनके बारे में पहचानना जानना तो इतना इजी तो नहीं रहा होगा। तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने इनके बारे में किस तरह से जाना, जो हमें कुछ सोर्सेज मिली होंगी, है ना, सोर्सेज मिली होंगी, उनके थ्रू हमें इनके बारे में पता चला होगा, है ना। चाहे वो फॉरेनर सोर्सेज हो, है ना, हमारे भारत में ही जो सोर्सेज हमें मिली हुई, इंडिया में मिली हो, ठीक है। तो मेन जो हमें सोर्सेज हमें मिली इसमें क्वाइंस थे, ठीक है। क्वाइंस इसमें मेजर सोर्सेज थे। और भी थे हमारे एपिक्स रहे, है ना, एपिक्स चाहे वो महाभारत हो, ठीक है, महाभारत हो। तो इन सब से हमें कुनिंद किंगडम के बारे में पता चला कि वो उसमें राजा कौन कौन थे, उसमें किंग कौन कौन थे, उनका जो किंगडम था वो कहाँ से कहाँ तक वो रूल कर रहे थे, एरिया हमें समझ आ रहा था। एरिया कैसे पता लगाया, जैसे कि मानिए अगर उनकी कॉइन हमें इस पॉइंट से, ठीक है, एरिया के एकदम लास्ट पॉइंट से अगर हमें यहाँ पे मिल रही है, फिर उसके एक दूसरे पॉइंट से अगर हमें उनकी कॉइन यहाँ से मिल रही है, तो ये पता चला कि जो कुनिंद किंगडम है वो कहीं ना कहीं उनका किंगडम यहाँ से इस बाउंड्री के अंदर वो रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही जो कॉइन्स थे, जब उनका पता लगाया गया कि कहाँ से कहाँ तक वो मिल रहा है, तो उनका एरिया भी डिसाइड हुआ, है ना। फिर उस कॉइन्स पे कुछ किंग के नाम भी थे, तो वहाँ से हमें किंग के नाम पता चले, है ना, टाइम पीरियड उन्हें पता चला अगर उसमें लिखा हुआ था, और किसके अंडर में वो थे, है ना। क्योंकि जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे हमारे इंडिया पे कौन जो है रूल कर रहा था, है ना। तो जैसे अशोका उस टाइम पे रूल कर रहे थे, तो अशोका का जो कालसी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो देहरादून में हमें मिलता है, तो वो 257 बीसी का है ना, 257 बीसी का है। तो कहाँ पे मिल रहा है? हमें कालसी में मिल रहा है। और मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि नॉर्दर्न एरिया का ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो प्लेन से ऊपर की साइड, मतलब हिमालय के साइड में मिला है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कुनिंद थे कहीं ना कहीं ये अशोका, ठीक है, अशोका या फिर आप बोल सकते हैं मौर्यन अंपायर के अंडर में थी, है ना, मौर्यन अंपायर के अंडर में थी, है ना। तो इन सब की वजह से हमें कुनिंद किंगडम के बारे में पता चलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये अभी तक मैंने आपको एक ट्रेलर दे दिया है, अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पॉइंट, कुनिंद जो है
वो फर्स्ट पॉलिटिकल पावर है हमारी उत्तराखंड की, ठीक है। इनका टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो इनका टाइम पीरियड बोला जाता है 200 BCE से अराउंड 300 सी तक, ठीक है। कॉमन एरा तक इनका जो है टाइम पीरियड बताया जाता है ना। फिर सेकेंड अगर हम इसमें देखें तो मैंने आप और इनकी जो बाउंड्री लाइन है, इनका जो कहाँ से कहाँ तक इनको बोला जाता है, तो इनकी जो बाउंड्री लाइन है वो बोलते हैं कि ये कुछ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का पार्ट हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट हो गया, पंजाब का पार्ट हो गया, हरियाणा का पार्ट हो गया और कुछ उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया। तो इतना जो एरिया था उनके कुनिंद किंगडम के अंडर था, है ना, कुनिंद किंगडम के अंडर में था। तो आप सिर्फ यही नहीं बोलेंगे सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही अंदर वो लोग रूल्ड कर रहे थे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न डे उत्तराखंड, है ना, सेंट्रल हिमालय में उनका पावर रही, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, है ना, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। तो इनसे उनकी बाउंड्री लाइन हमको पता चलती है। फिर नेक्स्ट हमें इनका जो है एपिक्स के अंदर इनका जिक्र है, ठीक है, चाहे वो पुराण हो या फिर महाभारत हो, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स हमने फाइंड करे, इन कॉइन्स के अंदर हमें सबसे पावरफुल किंग भी पता चला, है ना, जो वेल डॉक्यूमेंटेड कुनिंद रूलर हमें पता चला वो था अमोघवती, क्योंकि उनके कॉइन्स बहुत सारे मिले हमें, है ना। उन्होंने अपने आप को जो उपाधियां दे रखी थी, है ना, वो भी बहुत ही शानदार थी। तो वो कौन है हमारे, उससे पता चलता है कि ही वॉज अ पावरफुल किंग एट दैट टाइम इन कुनिंद किंगडम, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया। चलिए तो उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें इनके सोर्सेस के बारे में देखते हैं। तो जो कुनिंद किंगडम है, ठीक है, कुनिंद किंगडम, इनके बारे में कैसे पता चलता है, सबसे पहले हम देखिए, ठीक है, सबसे पहले आपको पता चलेगा हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस थे, ठीक है, कौन थे, लिटरेरी सोर्सेस। सेकेंड हमारे पास थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, जो लिखे गए होंगे, एपिक्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल महाभारत देखी होगी आपने, है। चलिए है, फिर नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या थे हमारे पास, जैसे कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गई, है ना, ये थे। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस। तो देखिए आप, जो महाभारत है उसके अंदर, महाभारत के अंदर महाभारत है। चलिए तो देखिए आप, महाभारत के अंदर अगर मैं बात करें तो कुनिंद जो थे उनको वहां पे द्विज बोला गया है ना, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, द्विज किसे बोला है, ठीक है। तो द्विज जो बोला है वो कुनिंद को बोला है, ठीक है, कुनिंद को द्विज बोला है। और जो कुनिंद के रूलर्स थे, ठीक है, कुनिंद के जो रूलर्स थे उनको द्विज श्रेष्ठ बोला है, ठीक है, द्विज श्रेष्ठ बोला है, ठीक है, श्रेष्ठ, ठीक है। तो द्विज श्रेष्ठ जो है कुनिंद रूलर को बोला गया है, ये महाभारत के अंदर है। उसके बाद महाभारत में और क्या बोला है, जो सुबाहु किंग था, ठीक है, सुबाहु किंग जो एक था वो आगे भी स्लाइड में आपको मिलेगा, जो कुनिंद का ही एक किंग रहा है, उनके बारे में बताया है और उसके एरिया के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये थे लिटरेरी सोर्सेस। अगर मैं आऊँ लिटरेरी सोर्सेस, और एक और थी जिसमें पन्नी, ठीक है, सेकंड है लिटरेरी सोर्सेस पन्नी, पन्नी उसके अंदर पे एक है यष्टदिहाई, ठीक है, यष्टदिहाई। चलिए ठीक है, तो इस यष्टदिहाई के अंदर कुनिंद का मेंशन है, ठीक है, कुनिंद के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो फॉरनर एक हिस्टोरियन है टॉलमी, ठीक है, उन्होंने भी कुनिंद के बारे में
जिक्र किया है, जैसे कि कुनिंद को कुलिंद्र बोला है या फिर पुलिंद्र बोला है, ठीक है। इन शब्द का, इन वर्ड्स का यूज किया गया है। तो ये थे लिटरेरी सोर्सेस। सेकंड हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे, है ना। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, सोर्सेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। तो कुनिंद के इंस्क्रिप्शन कितने, 5 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें से जो 4 है वो बरहूत में मिले हैं, ठीक है। बरहूत मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आता है। और सेकंड हमें मथुरा से मिले हैं, ठीक है, यूपी से मिले हैं। एक जो बचा हुआ इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ से मिला है, ठीक है। सेकंड हम बात करूँ अगर मैं कॉइन्स के बारे में, तो कॉइन्स के बारे में अगर बात करूँ तो इसके 3 टाइप के कॉइन्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के इसके कॉइन्स हैं। सबसे पहला है अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति टाइप्स ऑफ कॉइन, ठीक है। फिर सेकंड आता है अल्मोड़ा टाइप्स ऑफ कॉइन, ठीक है, अल्मोड़ा टाइप्स ऑफ कॉइन। एंड थर्ड आता है छत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमें क्या मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं। अगर मैं इन सबको एक एक करके बताऊं, सबसे इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से कहाँ तक हमें मिले हैं, ठीक है। इनकी बाउंड्री लाइन हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मानिए ये हिमालय है, मान लीजिए, ठीक है। इस हिमालय के कहाँ से कहाँ तक मिले हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो ब्यास रिवर है, ठीक है, ब्यास रिवर है, वहां से, जो ये ब्यास रिवर है वहां से अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा रिवर तक ये हमें कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कुनिंद किंगडम है उनका रूलिंग था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था ये हमें पता चलता है, उनका एरिया कहाँ से कहाँ तक था। तो चलिए एक एक करके हम कॉइन्स देखते हैं। अब चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं अमोघभूति टाइप के कॉइन्स। चलिए, तो अमोघभूति टाइप के जो कॉइन्स हैं, उससे पहले एक पॉइंट छूट गया है। अमोघभूति से पहले मैं आपको कालसी बताना भूल गई। जो कालसी इंस्क्रिप्शन है उसमें लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अशोका का जो कालसी इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो एरिया है, एरिया था जो, ठीक है, एरिया को अप्रांत वर्ड यूज करा है उसके लिए, ठीक है, अप्रांत वर्ड यूज करा है। और सेकंड, जो वहां के रेसिडेंट्स थे, ठीक है, निवासी थे, रेसिडेंट्स थे, उनके लिए पुलिंद, ठीक है, उनके लिए पुलिंद वर्ड का यूज करा है, ठीक है, पुलिंद वर्ड का यूज करा है। तो आप देखिए इस कालसी इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है, एरिया को अप्रांत बोल रहे हैं वो, और जो रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, निवासी हैं, उनको, उनके लिए पुलिंद वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो कालसी इंस्क्रिप्शन है वो कब मिला था, 257 BC, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना। और कुनिंद, जो कुनिंद है उनका टाइम पीरियड मैं आपको क्या बता रही हूँ, 200 BC से 300 C तक। तो आप देखिए कहीं ना कहीं इसके बीच में ही अशोका ने, अगर अशोका के वो अंडर थे तो और ऊपर से अशोका ने क्या किया, हाँ एक चीज और, जो कुनिंद थे उनकी कैपिटल मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको ये रिलेट कर पाएंगे। उनकी सबसे पहली कैपिटल है कालसी, ठीक है, सबसे पहली जो कैपिटल है वो है कालसी, ठीक है। सेकंड है उसकी शत्रुहन, ठीक है, सेकंड है शत्रुहन। थर्ड है सोहनपुर, थर्ड है, ठीक है, शत्रुहन बोलो, है ना, फिर है, ठीक है, शत्रुहन बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सोहनपुर, ठीक है, सोहनपुर। फिर नेक्स्ट है बेहट, ठीक है, बेहट। तो ये जो है बेहट जो है सहारनपुर को बोल रहे हैं, सहारनपुर वाला सहारनपुर है। और ये जो सोहनपुर है ये छुटमुलपुर, जो अभी के टाइम का छुटमुलपुर है वो वाला एरिया है। और कालसी तो आपको पता ही है
देहरादून में है। और सेकंड जो शत्रुहन है, शत्रुहन वाला जो पार्ट शत्रुहन है, इसका ना नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ना जो उत्तरकाशी है उसका एंशियंट नेम भी शत्रुहन बोल देते हैं। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि जो नीचे वाला देहरादून से जो तराई वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला जो पार्ट हो गया यूपी साइड में हो गया, तो वहाँ के एरिया को ही शत्रुहन बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी कैपिटल है। तो आप देखिए, अगर ये मौर्यंस के अगर ये अंडर में थे, अगर ये मौर्यंस के अंडर में थे, तो हमें पता चलता है कि मौर्यन ने अपनी जो इंस्क्रिप्शन था रॉक, जो उसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे उनमें से एक कालसी वाला भी है, तो उसने अपने ही जो अंडर में जो किंगडम आ रही है उनके अंडर बनवाया। चलिए फिर आगे चलता है। इम्पॉर्टेंट जानकारी इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मुझे देनी थी, है ना। तो चलिए वन बाय वन अब हम चलते हैं अपने कॉइन्स के टाइप में। सबसे पहले आप देखिए अमोघभूति कॉइन्स, ठीक है, अमोघभूति टाइप ऑफ कॉइन्स। तो आप देखिए जो अमोघभूति है वो सब, ये कॉइन्स अमोघभूति ने ही चलाए थे, स्टार्ट करे थे, और ये सबसे पावरफुल किंग माना जाता है कुनिन किंगडम का, है ना, सबसे पावरफुल किंग माना जाता है। अब चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ही कंसिडर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुनिन डायनेस्टी, इसके सबसे पावरफुल रूलर है ये, ठीक है। और सेकेंड अगर हम देखें तो इसने जो कॉइन्स चलाए थे उसमें जो मेटल का यूज किया था, उसने सिल्वर और कॉपर, ठीक है, सिल्वर और कॉपर का उसने यूज किया था। और अगर मैं इसमें स्क्रिप्ट की बात करूं तो जिसे लिपि बोलते हैं, तो कौन सी यूज करी उसने, ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो खरोष्टी लिपि है वो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक्स की है, ठीक है, ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये ग्रीक्स की है। तो हमें इससे पता चलता है कि जो ग्रीक्स थे उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, है ना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था इंडो ग्रीक क्वाइंस इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट का इसमें यूज किया गया था, है ना, सिल्वर एंड कॉपर मेटल का यूज किया है। अब इसके अंदर क्या क्या दिखाया है, जैसे डियर स्टैंडिंग, ठीक है, एक डियर है वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। कोबरास दिखाए हैं दो, है ना, फीमेल फिगर्स दिखाई हैं, जिसमें से जैसे लक्ष्मी जी हैं उन्होंने लोटस को होल्ड कर रखा है ना। कुछ इसमें बुद्धिस्ट स्तूपास के रूप में दिखाए गए हैं, है ना, स्वास्तिका दिखाई गई है। तो ये जो है मेनली कल्चर बताते हैं कुनिंद किंगडम्स का, है ना, जो उन्होंने अपने क्वाइन पे लगवाया था। अब हम नेक्स्ट हम आते हैं, ये था अमोघभूति टाइप्स की कॉइन्स। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स, ये कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमोघभूति टाइप ऑफ कॉइन्स। तो देखिए आप जो अमोघभूति टाइप ऑफ कॉइन्स है, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, ये कत्यूर वैली में मिली है, ठीक है, कत्यूर वैली में ये फाउंड हुई है, ठीक है। और हमारे पास 54 कॉइन्स ये अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स के जो मिले थे, किसने ढूंढे थे, ये MP जोशी जी ने ढूंढे थे, ठीक है। उसमें से हमारे 3 कॉइन्स जो है इन्हीं 54 में से 3 कॉइन्स जो है उसमें हमें 3 राजाओं का, 3 रूलर्स का हमें नाम मिलता है। सबसे पहले है आसेक, ठीक है, एक आसेक है उनमें से, दूसरे हैं शिवदत्त, ठीक है, और तीसरे हैं गौमित्र, ठीक है, गोमित्र मित्र, ठीक है, गोमित्र का नाम हमें मिलता है, शिवदत्त का मिलता है, और आशिक का मिलता है, ठीक है। ये जितने भी 54 टाइप्स ऑफ कॉइन्स हमारी रही हैं, ठीक है। इसमें अब हम चलिए ये देख लेते हैं। आप देखिए, ठीक है, इसके अंदर हमें जो रूलर्स के नाम मिले हैं, जैसे सुबाहु, विजयभूति, आसेक, हरिदर, शिवरक्षी, है ना, शिवपाली, शिवदत्त एंड गोमित्र, है ना, मगधदास। और इसमें जो मेटल यूज हुआ है, ठीक है, इसमें मेटल कॉपर यूज किया गया है। जैसे कि अमोघभूति टाइप ऑफ कॉइन्स थी उसमें सिल्वर एंड कॉपर का यूज कर रहे थे, इसमें सिर्फ कॉपर मेटल का यूज किया जा रहा है अल्मोड़ा वन में, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं, हाँ ये वाली स्लाइड पहले आनी थी। तो चलिए, जो अमोघभूति टाइप ऑफ कॉइन्स थे उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर
जो ये ब्रह्मी, दो स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई है ना, एक तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट मिली थी, एक खरोष्टी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट मिली थी, है ना, अमोघभूति वाले में यूज करी गई थी। तो ब्रह्मी में क्या बोला है, उन्होंने अपने आप को रजना कुनिंद्यासा अमोघ अमोघ भूतियासा, देखिए कितनी बड़ी अपने आप को उपाधि उन्होंने दी हुई है। ठीक है, खरोष्टी में अगर मैं बोलूं, राणा कुनिंदासा अमोघ भूतिसा महाराजसा। ठीक है, आप भी अपने नाम कुछ ऐसे रखिए, रूलर वाली फीलिंग आएगी, किंग वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को भी। चलिए आगे चलते हैं। मम्मी पापा को बोले मम्मी कैसा नाम रख देते हो आप, छोटू, है ना, गोलू, थोड़ा बड़ा सा कुछ नाम रखिए, है ना, जैसे इसमें रखा है राजना कुनिंद्यासा, मुझे भी बहुत है कि मेरा भी, चलिए कोई बात नहीं। साउथ में अभी भी रखते हैं, बहुत बड़े उनके नाम होता है, हमारे यहाँ पे इतने नहीं होता है, पर हम खुश हैं उनसे। चलिए आगे चलते हैं। ये बता ही दिया कि इसमें जो है इंडो ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, पर मैं आपको ये अमोघभूति की बात हो रही है, ठीक है, ये स्लाइड पहले आनी थी, है ना, उसमें इंडो ग्रीक का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं इस जो थर्ड टाइप ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, उसका मैं आपको बताती हूँ। थर्ड टाइप्स ऑफ कॉइन्स ही छत्तेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स, है ना, तो छत्तेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स इसके अंदर नहीं है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट थी हमारी एक थर्ड टाइप ऑफ कॉइन्स आती हैं, वो है छत्रेश्वर, छत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, छत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स। तो आप इसमें देखिए, इसके अंदर छत्रेश्वर नामक मतलब जो इसमें छत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स किसने जारी करी होगी, ऑब्वियसली रूलर छत्रेश्वर ने। ठीक है, रूलर छत्रेश्वर ने। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि उस टाइम पे ऐसे बोल रहे थे कि जो छत्रेश्वर थे वो किससे डिनोट कर रहे थे, शिव से। ठीक है, भगवान लॉर्ड शिव से, तो वो कहीं ना कहीं इनकी वर्शिप करते होंगे, पूजा करते होंगे, है ना। तो इसके अंदर जो हम देख लेते हैं, ये वाली जो टाइप्स ऑफ पॉइंट थी, इसमें मेटल कौन सा यूज हुआ है, कॉपर। ठीक है, आप देखिए अल्मोड़ा वाले में भी कॉपर यूज हुआ था, और जो छत्तेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स हैं इसके अंदर भी कॉपर मेटल यूज किया गया है। ठीक है, मेटल कौन सा है, कॉपर यूज किया गया। और इसमें जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी यूज करी है, ठीक है, लिपि बोलते हैं जिसे, वो यूज है ब्रह्मी। ठीक है, तो आप देखिए सिर्फ अमोघभूति था जिसमें ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज करी थी, बाकी अल्मोड़ा और छत्तेश्वर टाइप वाले में जो स्क्रिप्ट है वो ब्रह्मी ही यूज हुई है ना। और ऐसा ही बोला जाता है कि जब छत्तेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स है, इसमें जो कुशांस थे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना, उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए हम आगे की स्लाइड्स देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एंशिएंट टेक्स्ट, और एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखिए, एक संस्कृत स्कॉलर है पन्नी, ठीक है, उन्होंने क्या मेंशन किया है, उसमें क्या मेंशन है कि कुनिंदास जो है उनको एज अ वॉरियर ट्राइब बताया है। ठीक है, अयोध्या जीवी संगा बोला है। ठीक है, महाभारत में भी आप देखिए उसमें सुबाहु का जिक्र है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम इसका फटाफट से सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि जो कुनिंद थे, ठीक है, अमोघभूति जो थे, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए सिग्निफिकेंस यही है। सबसे पहले तो आप देखिए, ये फर्स्ट पॉलिटिकल पावर हो गई हमारे उत्तराखंड की, है ना, और फर्स्ट रूलर हिमालय रीजन का। ठीक है, अमोघभूति जो थे उन्होंने फर्स्ट रूलर बन गए, वो जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू करे, है ना। उसके बाद तो खैर कॉपर के यूज होने लगे, इसमें इन्होंने सिल्वर एंड कॉपर के यूज करे थे, है ना। इंडो ग्रीक कॉइन्स हमें देखने के लिए मिले इसमें, क्योंकि खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया था, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कुनिन थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट थे, स्ट्रेंथ में भी वो स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो ये जो कॉइन्स हैं ये किसमें, इंडो ग्रीक में दिखते हैं,
ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं जो अमोघ भूति था, वो ओनली कुलिंद रूलर था जिसने अपने नाम पे कॉइन्स चलाए थे, ठीक है, ओनली, ठीक है। कुनिंद जो थे, ठीक है, अमोघ भूति जो था ओनली कुनिंद रूलर है जिसके बारे में, जिसका नाम जो है पता चलता है, ठीक है। और उसने अपना टाइटल भी रखा जैसे महाराजा ऑफ कुनिंदास, ठीक है, महाराजा कुनिंदास के महाराजा है, ठीक है, ठीक है। उनका हमें नाम पता चलता है कि क्या नाम पता चलता है, महाराजा ऑफ कुनिंदास। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है इनका रूल 2nd सेंचुरी बीसी से 1 सेंचुरी बीसी, नेक्स्ट इज 300 सी तक था वैसे, ठीक है। चलिए कल्चर एंड रिलीजियस ब्लेंड हमें पता चलता है कि जैसे इन्होंने बुद्धिस्ट सिंबल का यूज किया है ना, स्तूपा हो गया, ट्री इन रेलिंग हो गया, और हिंदू सिंबलिज्म भी यूज किया उन्होंने, लक्ष्मी होल्डिंग लोटस है ना, डियर हो गए, स्वास्तिका हो गई है ना, तो दे आर द वेरी क्यूट अमेलगमेशन ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट सिंबल है ना, हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट सिंबल। तो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ट्रेड, हमें यहाँ से पता चलता है कि मेजर ट्रेड रूट्स इंडिया और सेंट्रल एशिया के साथ कहीं ना कहीं रहा होगा क्योंकि हमें पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यही कि अब एंशियंट लिटरेचर्स जो थी उसमें इनका जिक्र है ना। आगे देखते हैं, चलिए अशोका का जो बुद्धिज्म था उसका इन्फ्लुएंस यहाँ देखने के लिए मिला क्योंकि उन्होंने जो काल्स इंस्क्रिप्शन था उसमें उन्होंने धम्मा का ही प्रचार किया था, है ना, धम्मा का प्रचार किया था। टीचिंग्स जो बुद्धिस्ट टीचिंग थी उन्होंने उनका उसमें लिखी गई थी, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। फिर नेक्स्ट है कल्चर लिगेसी, एथनिक कंटिन्यूटी पता चलती है ना, एंड और क्या है इसमें, रिलीजियस शिफ्ट हमें पता चलता है ना, टाइम के साथ कैसे रिलीजियसली शिफ्ट हुए, बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस, हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस, है ना, ये सब हमें मिलता है। अब चलिए फटाफट से हम इसमें एक समरी हम एक बार देख लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। चलिए तो समरी देखते हैं। क्वाइन कहाँ से मिले हैं आपको बताएं, हिमालय, सिल्वर क्वाइंस मिले हैं, ठीक है, जैसे इंडो ग्रीक्स में मिलते हैं, है ना। और इसमें किंग के बारे में भोगवती हो गए, जैसे उनका हमें क्वाइंस के ऊपर जो नाम है ऐसे उनका नाम पता चलता है, ठीक है, उनका रेन पता चलता है, ठीक है। सिंबल जो ब्लेंड हुए